लिखें वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव करते हुए 11 अगस्त को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। 3 विधेयक इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से ये विधेयक औपनिवेशिक युग की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए पेश किए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। अमित शाह के अनुसार 3 कानूनों को 1860 से 2023 तक प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती थी। नए प्रस्तावित संहिता सरल भाषा में लिखे गए हैं और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव करते हैं। आतंकवाद और भीड़ द्वारा हत्या को नए अपराधों के रूप में परिभाषित करते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जवाबदेही तय करते हैं और उन दोषियों को रिहा करके जेलों में भीड़ कम करने का भी प्रयास करता है। जिन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है, छोटे अपराधों के लिए संक्षिप्त सुनवाई, समयबद्ध सुनवाई, यौन शोषण की शिकार महिलाओं के बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके ही घर पर दर्ज किए जाने आदि के प्रावधान भी विधेयक में शामिल किए गए हैं। उपर्युक्त मुख्य बातों में प्रस्तावित कानून आरोप पत्रों और फैसलों के लिए समय सीमा भी निर्धारित करते हैं और उनके लिए स्थगन की सीमा भी निर्धारित करते हैं। गृह मंत्री के अनुसार औपनिवेशिक युग के कानून राज्य की रक्षा करने और प्रजा को दंडित करने के लिए थे, जबकि प्रस्तावित तब्दीलियां पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हैं। न्याय प्रदान करना नई कानूनी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होगा। नए विधेयकों के लिए आगामी प्रक्रिया विधेयकों को फिलहाल संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। प्रत्येक विधेयक का अपना स्वतंत्र मार्ग होगा। विधेयकों पर खंड दर खंड चर्चा की जाएगी और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विधेयकों के प्रावधानों पर अपना मत देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विधेयकों पर राय प्राप्त करने के लिए संबंधित हितधारकों, विशेषज्ञों, वकील, कानून के छात्र, पत्रकार आदि को आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस भी भेजा जाएगा। एक बार विधेयकों पर पर्याप्त विचार विमर्श हो जाने के बाद समिति सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट देगी और राय प्रदान करेगी। सरकार आमतौर पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विधेयकों में कई
बदलाव शामिल करती है। स्टॉप